अभी तक आज है दिन शनिवार, क्या है? तो जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हर शनिवार को हम रिवीजन कराएंगे, लास्ट शनिवार को रिवीजन नहीं कराए थे क्योंकि लास्ट शनिवार को रिवीजन करने का कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट बचा हुआ नहीं था, इसलिए रिवीजन नहीं कराया था। इस शनिवार को मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी रिवीजन कराते हैं कि अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लेक्चर पढ़ा है, उसको रिवाइज कर लेते हैं। और रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग घर पे भी रिवाइज करिए, हम लोग यहाँ भी करेंगे, और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब बनाते रहिएगा। कुछ बच्चों को हम अभी देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन रफ कॉपी रखे हुए उसी में अकाउंट्स बीएसटी इकोनॉमिक्स करते हैं, वो नहीं करिएगा। उससे क्या होगा कि आपका कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो आप लोग जो है, जो क्लास नोट्स है, रफ कॉपी है, हर सब्जेक्ट का आप अलग अलग रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हम लोग अभी तक कितना लेक्चर किए हैं, कोई बता सकता है? 11 तक किए, ठीक है। तो लेक्चर 11 तक किए हैं। उस लेक्चर 11 तक को हम लोग अभी क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि लेक्चर 11 तक हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो आज लेक्चर कितना है? 14 ना, सॉरी 12 हो जाएगा ना। आज डेट कितना है? तो हमारा चैप्टर्स क्या चल रहा है, बता सकते हैं कोई बच्चे? क्या चैप्टर चल रहा है? पार्टनरशिप का बेसिक्स। पार्टनरशिप का बेसिक मतलब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है ना। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो हम लोग शुरुआत करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि सर पहले तो पार्टनरशिप का एक्ट समझ लेना है कि पार्टनरशिप एक्ट कब आया था। तो पार्टनरशिप जो है एक्ट बना था 1932, यानी ब्रिटिश इंडिया, यानी इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले एक लॉ बनता है 1932 में। और 1932 में लॉ बनता है जिसमें पार्टनरशिप एक्ट को बनाया गया। हम ये पार्टनरशिप एक्ट को इसलिए समझेंगे क्योंकि अकाउंटिंग सीख रहे हैं हम लोग। क्या सीख रहे हैं? अकाउंटिंग। पार्टनरशिप का कैसे होता है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो पार्टनरशिप का होल अकाउंटिंग अभी हम नहीं सीख रहे हैं, बेसिक फंडामेंटल सीख रहे हैं। क्योंकि जस्ट हम लोग 12th में 11th से होकर आए हैं। तो 11th में हमने प्रोप्राइटरशिप सीखा था। क्या सीखा था? कि प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग सीखा था। यहाँ हमको सीखना है पार्टनरशिप का अकाउंटिंग। पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने पार्टनर की आवश्यकता है? 2। तो इसमें हमने सीखा था कि जैसे डेफिनेशन जो है इसका सेक्शन डेफिनेशन जो पार्टनरशिप का दिया गया है वो सेक्शन क्या है बेटा? 4 दिया गया है, जहां पर डेफिनेशन है क्या? पार्टनरशिप इज द रिलेशन अमॉन्ग द पर्सन। पार्टनरशिप इज द relation among the person who are agreed to share the profits into the business carried on by all or any of them। ये सबको याद ध्यान होगा, ध्यान रखिएगा। हम कभी भी रैंडमली सवाल पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर जवाब नहीं देंगे तो फिर आपकी बेइज्जती होगी सबके सामने कि हमको अभी तक याद नहीं है। तो आप कमज़ोर है, तेज है, उससे मैटर नहीं करता है, आपको पढ़ाई करना है। क्या करना है? पढ़ाई करना है। 12th में जैसे अभी हम लोग हैं ना, तो एक इंडियन इकोनॉमी चैप्टर पर मतलब सब्जेक्ट है। इंडियन इकोनॉमी सुने होंगे नाम। तो इंडियन इकोनॉमी में एक चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि एक इंसान का, ह्यूमन बीइंग का विकास कैसे होगा, कि वो अपने इकोनॉमी में, देश में कैसे कैसे वो ज़्यादा पैसा कमा सकता है, कैसे कैपिटलाइज कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पढ़ाई। आप यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि आप अपना डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? डेवलपमेंट। क्योंकि ये जो क्लासरूम है, कोई भी क्लासरूम जो होता है ना, वही इंसान के कैरियर का एक रास्ता होता है। क्या होता है? कैरियर। मतलब कोई भी कैरियर बनाने आपको क्लासरूम से होकर ही ना गुजरना पड़ेगा, है कि नहीं है? चाहे किसी भी चीज़ का क्लासरूम होगा। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन में हमने बहुत सारी चीज़ देखा था कि पार्टनरशिप के डेफिनेशन में सिर्फ प्रॉफिट लिखा हुआ है, वहाँ कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल है। मतलब कि एक्टिव पार्टनर का मतलब भी हो सकता है और स्लीपिंग भी हो सकता है। लेकिन किसी भी फर्म को चलाने के लिए कम से कम एक पार्टनर का एक्टिव होना जरूरी है। तो एक्टिव पार्टनर को पूछा है कि एक्टिव पार्टनर कौन होता है? तो जो एक्टिवली फर्म में इंगेज होता है बिजनेस में, उसको एक्टिव बोलते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पार्टनर तो है, फर्म में कैपिटल तो लगा रखे हैं, बट वो एक्टिवली इंगेज नहीं है। सर पार्टनरशिप फॉर्म क्यों किया, मतलब पार्टनरशिप क्यों किया जाता है? तो पार्टनरशिप इसलिए किया जाता है क्योंकि सर प्रोप्राइटरशिप में आप अकेले डिसीजन लेते हैं, आप ज़्यादा बिजनेस फैला नहीं सकते हैं, आपके पास पूरा रिस्क होता है, आप अपना दिमाग सिर्फ लगा सकते हैं। तो ये रिस्क ही है। लेकिन इसके प्रोप्राइटरशिप में फ़ायदा ये कि सारा प्रॉफिट जो होगा वो आप ही का होगा।
पार्टनरशिप में क्या होता है, रिस्क कम जाता है, क्योंकि जो लॉस अगर होता है तो लॉस क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, जैसा कि हमने सवाल भी बनाए थे, है कि नहीं है। उसके बाद जो आप डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन में माइंड जो अप्लाई होता है वो वेरियस पार्टनर्स का अप्लाई होता है। दूसरा, कैपिटल जो है कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। आप अपना पैसा तो लगाते हैं, पार्टनर्स के लगाते हैं, लेकिन इसमें ओनरशिप क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि आप सोल ओनर इसमें नहीं रहते हैं। दीज आर द सम फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। क्या होता है बेटा, अनलिमिटेड होता है, ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, पार्टनरशिप और एलएलपी दोनों अलग अलग है, तो हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल आता है कि सर अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं, तो अकाउंटिंग में इसके बाद हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें पढ़े थे कि डीड, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, तो सर पार्टनरशिप डीड जो है एक रिटन लीगल डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है, जिसको हमने एक इमेज भी बताया था कि कचहरी से नोटिफाई किया जाता है, जिसमें रेवेन्यू स्टैंप लगा रहता है, मजिस्ट्रेट का साइन होता है, पार्टनर्स के साइन होते हैं, विटनेस होते हैं, बहुत सारे जो पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसमें रहते हैं। इसके नोट्स आपको मिल चुके होंगे, मिले होंगे ना, ये सब चीज़ें आपको मिल चुके हैं, बट हम आपको रिकॉल करा दिए। तो डीड क्यों बनवाया जाता है कि फ्यूचर में जो डिस्प्यूट्स है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिएगा, प्रिवेंशन और करेक्शन क्या दोनों सेम होता है कि अलग होता है, प्रिवेंशन एंड करेक्शन सेम होता है कि अलग होता है, अलग होता है। प्रिवेंशन और करेक्शन में सही मतलब ज़्यादा यूजफुल या ज़्यादा उपयोगी क्या है, पहले हम किसको यूज करना चाहेंगे, प्रिवेंशन, क्योंकि प्रिवेंट कर लेंगे तो गलती की चांस कम होगी, जब गलती कम होगी तो करेक्ट भी कम होगा। करेक्शन क्या होता है कि आपने प्रिवेंशन प्रॉपर नहीं किया तो ज़्यादा मिस्टेक्स हुआ तब आप करेक्ट कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, फ्यूचर डिस्प्यूट्स को अगर होता है तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या बनाकर, डीड बनाकर। अब वही अगर डीड नहीं है तो फिर गलती ज़्यादा हो जाएगी, डिस्प्यूट हो जाएंगे, फिर करेक्शन एक्टिविटी आ जाएगी कि भैया आप पार्टनर प्रॉफिट ऐसे बांटना है, ऐसे होगा वगैरह वगैरह, समझ गए। लेकिन सवाल है कि अगर सपोज कि एग्रीमेंट ही नहीं है, डीड नहीं है, तो फिर वहाँ पर अकाउंटिंग का जो प्रोविजन अप्लाई होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का अप्लाई होता है। और जब डीड नहीं होगा तो एक्ट क्या बोलता है कि प्रॉफिट कैसे बटेगा, ये सबको पता है कि कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर सिर्फ लिखा रहा है बाय पार्टनर टू पार्टनर नहीं है, तब ये मानेंगे कि पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो ये कितना परसेंट है, 6% पर एनम। और वही अगर फर्म ने लोन पार्टनर को दिया है तब कितना परसेंट इंटरेस्ट होगा, तब नहीं होगा। उसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, नील होगा, ये मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, ये भी नील होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हमारा कोई मैनेजर वगैरह कुछ देना है, कमीशन वगैरह देना है, तो मैनेजर हमारा पार्टनर नहीं होता, एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉय को कोई भी चीज़ देंगे हम पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, कहाँ दिखाते हैं, पीएल में, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं। रेंट को देंगे कि नहीं देंगे, देना पड़ेगा। तो रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन की जब बात करते हैं तो ये दोनों हमारे लिए क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को कहाँ दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं है। जब डीड अगर होता है या डीड में कुछ मेंशन है तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन सपोज करिए कि डीड में ये मेंशन है, ये मेंशन नहीं है, तो ये तो दिएंगे, और प्रॉफिट मेंशन है तो प्रॉफिट कैसे बढ़ जाएगा, इक्वल बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है कि सर इसके बाद क्या, इसके बाद हमने पढ़ा था पीएल एप्रोप्रिएशन का कुछ कैलकुलेशन। तो पीएल एप्रोप्रिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो पीएल एप्रोप्रिएशन जिसका पूरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट में सिर्फ कौन सा आइटम जाएगा, नॉमिनल आइटम जाएगा। हमने आपको जो पढ़ाया ये ध्यान रखिएगा, वो जो टॉपिक था या उस टॉपिक को अगर समझ चुके थे कि नॉमिनल अकाउंट में नॉमिनल आइटम जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चीज़ आपने अचीव किया है आप अपने 12th की अकाउंटिंग के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब सवाल आते हैं ना, तो सवाल में ढेर सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं। मान लो कैपिटल भी देता है, इंटरेस्ट भी ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बहुत कुछ दे देता है, और बोलता है कि पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओ। तो एज ए स्टूडेंट आप जब क्लास आ रहे हैं या पढ़ने आते हैं तो आपको डेली कुछ नया मिलता है, मतलब फर्स्ट टाइम, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना। हम लोग इसको पढ़ के गुजर चुके हैं।
तो क्या होता है ना कि फर्स्ट टाइम जो हम पढ़ते थे बहुत सारी गलती की संभावना की या कन्फ्यूजन की संभावना रहती है कि सर पता नहीं चल पा रहा है कि पीएल एप्रोप्रिएशन में ये जा रहा है तो वो क्यों नहीं जा रहा है, वो जा रहा है ये नहीं जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये उधर जा रहा है ये उधर, सब क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसका कारण है कि आप क्लास में कॉन्सेप्चुअली आप फोकस्ड नहीं है। कॉन्सेप्चुअली अगर फोकस रहते हैं ना तो न्यूमेरिकल बनेगा। आप सोचते कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन बना दें, रट जाए, ये डेबिट वो क्रेडिट ऐसे, तो रटने से पढ़ाई नहीं होते, रटने से आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने से। तो हम जब पीएल एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं तो पीएल एप्रोप्रिएशन हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट से हमेशा एक रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट होता है प्रॉफिट या लॉस। तो नॉमिनल अकाउंट में हमेशा क्या जाएगा? नॉमिनल आइटम जाएगा। और नॉमिनल आइटम क्या होता है? एक्सपेंसेस या इनकम, यही ना होता है बेटा। तो एक्सपेंस और इनकम ही जाएगा। एक्सपेंस किस साइड जाएगा और इनकम? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब सवाल है कि कैपिटल, तो कैपिटल पहले कि कैपिटल अगर है तो कैपिटल को पीएल एप्स में डालेंगे कि नहीं डालेंगे, आपको नहीं ध्यान है तो पहले सोचो कैपिटल कौन सा नेचर होता है। तो कैपिटल पर्सनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? इसलिए यहाँ पर नहीं जाएगा, वो बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बट पीएल एप्रोप्रिएशन में। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करता है तो वो जाएगा। उसी बार लोन की बात करते हैं तो लोन, क्योंकि ऑल लाइबिलिटीज पर्सनल होता है, सारा लाइबिलिटी क्या होता है? पर्सनल। और लोन नहीं जाएगा, बट इंटरेस्ट ऑन लोन है तो वो जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। फिर फंस गए, वो पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? पीएल अकाउंट में जाएगा। नॉमिनल अकाउंट में तो जाएगा, बट पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं। कहाँ जाएगा? पीएल में। ये क्लियर हो गई ना? हमने इसलिए ट्रैप डाला कि आप लोग क्या बोल देते हैं, आप बोलते कि सर जाएगा लेकिन यहाँ नहीं, पीएल अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या है? तो फिर ये फर्म के लिए क्या है? इनकम की एक्सपेंस है, इनकम में जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन ड्राइंग्स नहीं जाएगा। ड्राइंग्स तो कैपिटल से एडजस्ट कर लेते हैं ना। उसका रेंट है, रेंट नॉमिनल आइटम है, बट वो पीएल में जाएगा। कहाँ जाएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो पीएल एप्रोप्रिएशन हमको लगता है कि आप लोगों का बहुत अच्छा क्रिस्टल क्लियर है। बोलो हाँ कि ना। अब जैसे हमने कभी क्या देखा था कि कल हम लोग जर्नल सीखे थे। क्या सीखे थे? जर्नल में हमने नोटिस किया था कुछ बच्चे को दिक्कत हुई है, लेकिन शांत है, बहुत को क्लियर हुआ है, क्लियर था। तो जर्नल जब समझते हैं तो जैसे हम जर्नल समझने के लिए हमें ये नहीं सोचना है कि भैया नया चीज़ है, दिक्कत हो रहा है। हमें बस रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फोकस करना है, प्लस ये देखना है कि सर ट्रांसफ़र एंट्री कैसे हो रहा है। ट्रांसफ़र मतलब कहीं ना कहीं उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो डेबिट को ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट करके, क्रेडिट को ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट करके, यही कहानी होती है। हमने बहुत सारा एंट्री देखा था जिसमें हमने देखा था, जैसे मान लो कि यहाँ पर दो पार्टनर, अब हम प्रैक्टिकली यहाँ पर जैसे समझ लेते हैं कि कैसे एंट्री बनेगा। ये दो पार्टनर, ये ए है और ये अपना कैपिटल लगाया 5 लाख। कितना लगाया? और ये 3 लाख लगाया। ठीक है, ध्यान देना बेटा। हम यहाँ पर सवाले बना देते हैं। ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स इसका है 20,000, इसका है 10,000। ठीक है, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मान लो 50,000 है, और इसका मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, क्या है बेटा? इसका मान लो कि 2,000 है, इसका 1,000 है। ठीक है, मान लो सैलरी है, क्या है? इसका 15,000 है, इसका 18,000 है। ठीक है, मान लो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, क्या है बेटा? इसका 30,000 है, इसका भी 30,000 है। समझ में आ रही है ना? और मान लो पीएल से जो नेट प्रॉफिट आया है वो आया है, मान लो, अरे इसको तो रुको, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 50, 10, 60,000। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितना है? 3,000। 15 और 10, ये 15,000 था ना, और ये अच्छा हम उल्टा कर दिए है क्या? अच्छा नीचे हो गया थोड़ा सा। तो 15 और 18 कितना हो गया? 33,000, और 30, 30, 60,000। ये डेबिट होगा ना पीएल में,
60 कितना हो, 120, 120 प्लस 30, 150, 150 150। मान लो कि नेट प्रॉफिट कितना है, 150। सुनो ध्यान से बेटा, दीज आर द सिचुएशन, बाबा बातें नहीं करें प्लीज, ये सिचुएशन है। अब हमें इससे सर जर्नल समझना है कि सर जर्नल समझा दो जो कल कॉन्सेप्ट समझाए थे। अब हम लोग वहां पे आते हैं। जर्नल जब करते हैं तो सबसे पहले ये देखो कि कैपिटल का कितना है टोटल, बताओ। कैपिटल कंट्रीब्यूशन 8 लाख है, तो कैपिटल अगर पार्टनर पैसा फर्म में लगाता है उसकी एंट्री करनी है। तो फर्म में पैसा आ रहा है ना, बोलो हाँ है ना। तो अब इसका एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, कितना से होगा 2, ये कोई दिक्कत नहीं है। उसके मान लो पार्टनर्स ने ड्राइंग्स किया, पार्टनर से क्या किया, इससे बताओ पैसा जाएगा फर्म का कि आएगा, जाएगा। तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट की डेबिट, क्रेडिट हो जाएगा। और इससे कैपिटल क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, कैपिटल घट जाएगा। तो कैपिटल जब घटता है तो क्या करते हैं, बोलो सब लोग बोलो, क्या क्लियर हो रही है ना। हम ये चाहते हैं कि सबका क्लियर हो, क्लियर नहीं हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहां पर क्या एंट्री बन सकता है बता सकते हैं, एज कैपिटल अकाउंट, टू कितना कितना है 20 और 10 ना। और यहां पर कितना हो गया। अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये तीनों दिया हुआ ना। इसके अलावा लास्ट में लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट। मुझे बताइए सबसे पहले एंट्री क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, शेयर प्रॉफिट का करेंगे कि नेट प्रॉफिट का करेंगे। पहले नेट प्रॉफिट जो आया है कहां से आया है, कहां जाएगा, किस साइड जाएगा, तो उसकी भी तो एंट्री करेंगे। क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। जो क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट कर दो टू ये हमने पैसा को ट्रांसफर कर लिया पीएल ऐप, क्योंकि सारा कुछ पार्टनर्स को जो देंगे वो एप्रोप्रिएशन के थ्रू जाएगा। तो अब जो नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट से आया पहले उसको ट्रांसफर कहां करेंगे, बोलो पीएल एप्रोप्रिएशन में। दैट्स वाई हमने वहां ट्रांसफर कर लिया। अब यहां से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री करेंगे। बताओ फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इनकम या एक्सपेंस है। अब वही कॉन्सेप्ट जो जर्नल समझाया था, एक्सपेंस डेबिट की क्रेडिट होगा, क्रेडिट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन। अब बताओ कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 50 और 30। अब बताओ ये किसको मिलेगा, तो फर्म को नहीं मिलेगा, फर्म तो दे रहा है ना, किसको मिलेगा, पार्टनर्स का कैपिटल से बढ़ेगा ही घटेगा, नहीं सुनाई दिया, बढ़ेगा तो क्रेडिट की डेबिट, बस रटवा रहे हैं। यस सर, नो सर, कॉन्सेप्चुअली आप डेवलप हो रहे हैं। तो यहां पर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा ना, तो क्या होगा, टू कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं दिक्कत है। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये तो हमने क्या इसको पीएल एप्स में ट्रांसफर कर दिया कि अभी ड्यू किया है। कोई भी एक्सपेंस होता है ना या इनकम, उसका 2 एंट्री होते हैं। बोलोगे अरे 2 एंट्री सर कैसे हो, एक तो जिसको देना है या ड्यू करना है वो कर दो, फिर उसको आप नॉमिनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कहीं ना कहीं ये खर्चा एक ही साल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 साल का है कि पूरे ये कैरी ऑन होते रहेगा, हर साल का होता है ना। तो जिस साल का जो खर्चा उसको उसी साल खत्म कर दो। तो ये अभी खत्म नहीं हुआ, इसको खत्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा,
इसकी क्लोजिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। कौन सी एंट्री? और क्लोजिंग एंट्री को ही बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। क्या बोलते हैं? कभी जब जाइएगा ना तो जैसे वाइवा वगैरह होगा या यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो पूछेगा टीचर बताओ क्लोजिंग एंट्री कैसे पास होता है, या किसी भी एक्सपेंस जैसे सैलरी का क्लोजिंग एंट्री क्या होगा, सैलरी का ट्रांसफर एंट्री क्या होगा, ये पूछ देगा। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी ट्रांसफर हम जैसे अगर कोई खर्चा या इनकम है तो उसका ट्रांसफर एंट्री पीएल से या कोई भी नॉमिनल अकाउंट से होता है। सिर्फ नॉमिनल अकाउंट में पीएल नहीं आता है। अभी तक नॉमिनल अकाउंट में आपने एक सीखा है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या सीखा है? एक पीएल अकाउंट, अभी एक पीएल एप्रोप्रिएशन भी है। आगे जाओगे तो और भी नॉमिनल अकाउंट सीखने को मिलेंगे। तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये डेबिट है कि क्रेडिट है? अभी तो क्या करना पड़ेगा? और डेबिट किसको करेंगे? बस हो गया। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू। हम लोग एक और काम कर सकते थे, जैसे यहाँ तो हम अलग अलग समझा रहे हैं कि सारा एक्सपेंस पहले एंट्री कर लेते हैं और सारे एक्सपेंस को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सैलरी, ये भी तो कर सकते थे। बोलो हाँ है ना? वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग सिखाते हैं कि कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर रहिएगा। टू क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन, बताओ कितना से होगा ये? 80,000 से हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन, इसका भी कितना एंट्री होगा? 2। अब मुझे बताओ, ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए क्या है? इनकम या एक्सपेंस है? तो इनकम है तो क्रेडिट की डेबिट? क्रेडिट करेंगे किस? ये फर्म चार्ज करेगी ना, किस पे चार्ज करेगी? पार्टनर्स पे। तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा? तो एंट्री क्या होगा? सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन, हाँ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बस सब बोल रहा है। सबसे जरूरी क्या है ना, अभी आप फोकस है ना तो आप जवाब दे रहे हैं। आप जैसे आज कुछ बच्चे मान लो एब्सेंट हुए हैं, कल से बोलेंगे बेटा ये सब बताओ, तो बोले सर कल क्लास नहीं आए थे, यही ना हो जाएगा। कंसिस्टेंसी जो आपकी अगर प्रेजेंस यहाँ हो जाए ना, आप घर पे थोड़ा कम पढ़ भी लीजिएगा ना, यहाँ प्रेजेंस हो जाए, फोकस हो जाइए, तो आपकी पढ़ाई अच्छी मानी जाएगी। लेकिन आप यहाँ प्रेजेंट नहीं है, घर पे 2 घंटा एक्स्ट्रा सोचे पढ़ लेते खुद से, वो नहीं हो पाएगा। टीचर के थ्रू आपकी पढ़ाई, आपके कॉन्सेप्ट्स को इजी कर दिया जाता है। टीचर इसलिए तो बनाए गए हैं। बच्चे टीचर के पास क्यों जाते हैं? कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स वर्क है उस कॉम्प्लेक्स वर्क को क्या कर दिया जाए? इजी कर दिया जाए। इसलिए हम सबसे बोलते हैं कि बेटा क्लास रेगुलर आइए करिए। रेगुलर अगर समझ में आएगा ना तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, मन लगेगा। और समझ में जब नहीं आएगा या आप रेगुलर नहीं है तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। पीछे बैठ के आप बतियाइएगा, सर से डांट सुनिएगा, झूठ बोलिएगा, ये वो, फिर वो गड़बड़ा, कैरियर गड़बड़ा जाता है, लॉन्ग टर्म में बड़ा नुकसान करेगा। छोड़िए, यहां तो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का एंट्री क्या बताया था? एज कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट टू कितना कितना है? 2 और 1। अब इसको ट्रांसफर करेंगे बेटा, क्या करेंगे? तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट है ना, क्या होगा ट्रांसफर एंट्री? 1 मिनट, अब हम पूछेंगे, अब इंडिविजुअली बच्चों से जवाब दीजिएगा। रौनक आप बताइए, ट्रांसफर एंट्री बताइए, बताओ ट्रांसफर एंट्री। इसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे? इसका एंट्री क्या बनेगा? ऐसा ही एंट्री बनेगा, ऐसा एंट्री बनेगा। गलत, ये क्रेडिट है ना बेटा, ये क्या है? तो क्रेडिट को ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या बनेगा एंट्री? इंटरेस्ट ऑन, पागल, यहाँ ड्रॉइंग से तो कहाँ खोया हुआ है? लोन कहाँ लिखे हैं? खोया हुआ है तुम। चलो इसको थोड़ा सा रिलैक्स करवाओ पहले, रिसिया आज कल हो रहा है। कौन बताए? अरे राघव तुम बताओ। टू पीएल नहीं, पीएल एप्रोप्रिएट। इतना इजीली समझा रहे हैं, गलती फंसा। क्या रौनक तुमको क्या हो गया आज? चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ क्रेडिट हुआ था तो ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे?
डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे? पीएल। चलिए आगे, अब बताओ, अब किस चीज का एंट्री करते हैं हम लोग? सैलरी का भी कितना एंट्री? 2। सैलरी खर्च है फर्म के लिए कि इनकम है? खर्च है। बताओ अनुष्का, आप बताओ क्या एंट्री बनेगा? बोलिए बेटा, जोर से बोलिए ना, नाम बोलिए ना पूरा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू, बस हो गया ना। अब क्या है ना, आज क्या करेंगे, सभी बच्चे से आकर यहाँ पर बोर्ड पे एंट्री लिखवाएंगे। आज नहीं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आज नहीं, आज ही। कितना सैलरी टोटल? 15, 18, 33,000। चलो ये हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे हम? ट्रांसफर करेंगे। आप बताइए दिव्या, ट्रांसफर एंट्री क्या होगा? नहीं, गलत बोल रहे। अरे ट्रांसफर एंट्री इतना इजी है, यही वाला एंट्री होगा। वेरी गुड। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। समझ गए? कोई दिक्कत? अब बताओ, शेयर ऑफ प्रॉफिट है ना, हमने कितना शेयर प्रॉफिट? 30 निकाल दिया कैलकुलेट करके। ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखो ध्यान से, मैं अब एक तरीका सिखा रहा हूं, ध्यान से। यहां देखो, तुम्हारा प्रॉफिट कितना आया था बेटा? 1 लाख। और कितना इनकम हुआ था? तो टोटल कितना क्रेडिट हो गया? बोलो 1 लाख। कोई दिक्कत? अब तुम डेबिट क्या क्या किए हो बताओ? 80,000 ये डेबिट किया, उसके अलावा 33,000 ये डेबिट हुआ, बस यही दोनों ना। 80 और 33,000 कितना होगा? 80,000 प्लस 33,000, 1,13,000। बोलो हाँ है ना? गलती नहीं ना किए हम क्या? तो यहाँ कैलकुलेशन में हम छोड़ दिए कुछ, क्या रे? 1,50,000 और 30 कितना हुआ? 80,000 ये हो गया, 33,000 ये हो गया। एक 1,10,000। चार्जेस बेटा एक काम करें, ये प्रॉफिट जो है ना, इसको 1,50 को हम लोग कर लेते हैं 1,70। कितना कर लेते हैं? ठीक है, तो अब यहां पर थोड़ा सा 1,70 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1,70 ये हो गया प्लस 3, 1,73 हो गया। अब घटेगा तो कितना आ जाएगा? 60,000। हमने प्रॉफिट कैसे किया है? यहां पर इक्वल प्रॉफिट किसको मिलेगा? सब लोग बोलिए किसको मिलेगा? तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा ही घटेगा? तो क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? बोलो जोर से। क्रेडिट होगा। चलिए वानी, इसका एंट्री क्या बनेगा? नेट जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसका एंट्री क्या होगा?
वेरी गुड। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कितना प्रॉफिट बांट रहे हैं हम लोग? 60,000 ना, सॉरी, सबको समझ में आ गया? नोट करिएगा। यस सर, नोट करिएगा, ये जरूर नोट करना है। यहाँ ये लिख रहा है एग्जाम्पल करके, और इसका जर्नल ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बना लोगे सब लोग। जर्नल समझ में आ गया? नोट कर लो इसको, पॉज कर दो।